आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। ये क्वेश्चन आपसे डिफरेंट स्टाइल में पूछा जा सकता है। बिल्कुल एग्जामिनेशन में आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चन की सूरत में ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाई देयर इज अ सेपरेट किंगडम फंजाई फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म नोन एज फंगस, या why there is a need to create a separate kingdom for fungi, या ऐसे पूछा जा सकता है why fungi are not included in kingdom plantae or kingdom animalia। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो है गिव कंपैरिजन ऑफ फंगस विद प्लांट्स, गिव कंपैरिजन ऑफ फंगस विद एनिमल्स, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले जब हम डिस्कस करेंगे इनका कंपैरिजन विद प्लांट, तो हम चूंकि डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने एक किंगडम फंजाई क्यों क्रिएट किया, क्या जरूरत पेश आई कि हमें एक सेपरेट किंगडम बनाना पड़ा फॉर फंजाई, क्यों हम इसको किंगडम प्लांटी में नहीं रख सकते थे और क्यों इसको किंगडम एनिमलिया में नहीं रख सकते थे। तो यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे, चूंकि फंगस को अगर हम कंपेयर करेंगे प्लांट के साथ तो प्लांट लाइक भी हैं और प्लांट से डिफरेंसेस भी शो करते हैं, और अगर फंगस को हम कंपेयर करें एनिमल के साथ तो वो एनिमल के साथ सिमिलैरिटीज भी शो करते हैं और डिफरेंसेस भी शो कर सकते हैं। लिहाजा हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम फंजाई को प्लांट या एनिमल किंगडम में प्लेस करें। लिहाजा इनके पास कुछ स्पेशल फीचर भी हैं जिसकी बुनियाद पर यह जरूरी समझा गया कि एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए फॉर ऑल दोज ऑर्गेनिज्म नोन एज फंजाई। तो कंपैरिजन ऑफ फंगस विद प्लांट में हमने दोनों चीजें डिस्कस करनी होती हैं, सिमिलैरिटीज विद प्लांट और इनके डिफरेंसेस विद प्लांट। सबसे पहले सिमिलैरिटीज विद प्लांट हम डिस्कस करेंगे। पहली जो सिमिलैरिटीज ये है कि इन जनरल प्लांट के पास भी सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं जबकि फंगस के पास भी सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। सो बोथ लैक सेंट्रियोल। दूसरा है सेल वॉल, प्लांट के पास भी सेल वॉल मौजूद है जबकि एनिमल के जो सेल है और जो फंगस के सेल है उनके पास भी सेल वॉल मौजूद है। इट्स मीन बोथ हैव सेल वॉल। नंबर 3, बोथ आर नॉन मोटाइल, फंजाई भी मूव नहीं कर सकती और प्लांट भी मूव नहीं कर सकती। इस लिहाज से अगर हम से एमसीक्यूज पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलरिटीज ऑफ फंगस विद प्लांट, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, बोथ लैक सेंट्रियोल, बोथ हैव सेल वॉल एंड बोथ आर नॉन मोटाइल। अब हम देखते हैं हाउ फंगस डिफर फ्रॉम प्लांट, प्लांट से वो कैसे डिफर कर रही हैं। एक साइड पर डिफरेंस जब भी आपने बताना है तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। एक साइड पर आप लिखेंगे फंजाई और दूसरी साइड पर हम लिखेंगे प्लांट्स। सो पहला बेसिक डिफरेंस जो फंगस और प्लांट में आ रहा है वो ये है कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ हैं, ये अपनी खुराक कभी भी पैदा नहीं कर सकते, जबकि प्लांट क्या है, वो ऑटोट्रॉफ हैं, वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। फंजाई की जो सेल वॉल का होना दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन सेल वॉल की कंपोजिशन दोनों के डिफरेंसेस में आ जाएगा। जो फंजाई की जो सेल वॉल है उसमें एक पॉलीसेकेराइड है, वो क्या क्या कहलाता है, काइटिन, जबकि प्लांट की सेल वॉल में एक पॉलीसेकेराइड है दैट इज कॉल्ड सेलुलोज। यानी दोनों की सेल वॉल में है पॉलीसेकेराइड लेकिन उस पॉलीसेकेराइड की नेचर डिफर कर रही है। काइटिन की फॉर्म में है तो वो फंजाई में मौजूद होगा और अगर वो सेलुलोज की फॉर्म में है तो वो प्लांट्स में मौजूद है। रिजर्व फूड किसको कहते हैं, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में फूड उसकी जरूरत से सरप्लस हो जाए यानी इजाफी हो जाए तो उस फूड को इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रख दिया जाता है, इसको हम कहते हैं रिजर्व फूड या एक्स्ट्रा स्टोर फूड। तो जो रिजर्व फूड होती है फंजाई में वो एनिमल की तरह ग्लाइकोजिन है दैट इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, और प्लांट में रिजर्व फूड क्या है, वो स्टार्च है। इट्स मीन स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट in plant is starch while storage carbohydrate in fungi is glycogen.
अब हम देखते हैं कि फंगस का कंपैरिजन विद एनिमल क्या बनता है। यहां पर भी हम इनकी हम सिमिलैरिटीज भी देखेंगे एनिमल के साथ, और इनके डिफरेंसेस भी हम देखेंगे कि इनके आपस में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या बनते हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज पर जाते हैं। जो पहली सिमिलैरिटीज है, बेसिक न्यूट्रिशन की बेस पर एनिमल भी हेटरोट्रॉफ हैं और फंगस भी हेटरोट्रॉफ हैं। यही इनकी सिमिलैरिटीज विद एनिमल, डिफरेंसेस विद प्लांट बन जाते हैं। नेक्स्ट, बोथ लैक्स प्लास्टिड, चूंकि प्लास्टिड एक ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या एल्गी में पाए जाते हैं, जबकि प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल एंड फंजाई। बोथ हैव काइटन। एनिमल में काइटन आपको कहां मिलेगा? अगर हम देखें तो एनिमल में बिल्कसुस जो सबसे बड़ी क्लास ऑफ एनिमल है, क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा में एक्सोस्केलेटन होता है और दैट एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटन, जबकि फंगस की सेल वॉल में काइटन होता है। इट्स मीन प्रेजेंस ऑफ काइटन इन देयर बॉडी इज द सिमिलैरिटीज ऑफ एनिमल एंड फंगस। सो इस काइटन की बेस पर माइकोलॉजिस्ट कहते हैं मोस्ट क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ फंजाई क्या है? वो एनिमल्स हैं। इसलिए जब भी एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट आर मोस्ट क्लोज रिलेटिव ऑफ फंजाई, तो वो हमेशा एनिमल कहलाता है। सो इसी में से एमसीक्यूज जब आपसे पूछा जाए विच वन द फॉलोइंग इज अ सिमिलैरिटीज बिटवीन फंजाई एंड एनिमल, तो ऑल ऑफ दिस। सो बोथ रिजर्व फूड, ग्लाइकोजिन रिजर्व फूड मटेरियल है किसके अंदर? एनिमल में भी और फंजाई में। तो ये चार बड़ी सिमिलैरिटीज यहां पर शो की हैं फंजाई और एनिमल के दरमियान। अब हम आते हैं इनके डिफरेंसेस एनिमल के साथ क्या है। डिफरेंसेस में हेटरोट्रॉफ खाना दोनों की सिमिलैरिटीज थी, लेकिन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह की होती है, एक होती है एब्जॉर्प्टिव और एक होती है इंजेस्टिव। बेसिक डिफरेंस क्या है? से फॉर एग्जांपल, अगर मैं खुराक खाता हूं, खुराक को इंजेस्ट करता हूं, निगलता हूं, निगलने के बाद अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करता हूं, फिर वो डाइजेस्टेड फूड मेरे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम कहते हैं इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स फूड को क्या किया? इंजेस्ट किया। लेकिन इसी दौरान अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुराक को निगलता नहीं है, खुराक ऐसे ही पड़ी है, से फॉर एग्जांपल ब्रेड इस टेबल पर पड़ी है, फंगस उसी ब्रेड पर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या करेंगी? खारिज करेंगी, उसको डाइजेस्ट करेंगी, और अगर वो बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करके खुराक को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इंजेस्ट नहीं करें, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। So those organisms that directly absorb the digested food are called absorptive heterotroph, जबकि those that ingest the food and then digest it and then absorb it within their body, this they are called absorptive ingestive heterotroph। नॉन मोटाइल, फंगस कभी मूव नहीं कर सकती, जो भी ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकता उसको हम नॉन मोटाइल या इमोबाइल भी कह रहे होते हैं, जबकि एनिमल इन जनरल क्या होते हैं? मोटाइल। एक्सेप्शंस आर देयर, जहां पर कुछ एनिमल सेसाइल भी होते हैं। मोटाइल के अपोजिट वर्ड है सेसाइल, यानी किसी चीज का हरकत ना कर सकना। लैक सेंट्रियोल, फंजाई के पास सेंट्रियोल नहीं है, जबकि एनिमल सेल के पास क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। सेल वॉल, फंजाई के पास सेल वॉल मौजूद है, जबकि एनिमल के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। तो ये डिफरेंसेस हैं एनिमल के फंजाई के साथ। अब हम देखते हैं कुछ यूनिक कैरेक्टर ऑफ फंजाई भी हैं। एक तो इनकी डीएनए स्टडीज बड़ी यूनिक है कि इनके अंदर जो डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है वो इनके लिए यूनिक है, और बिकॉज ऑफ दीज फीचर, तो डीएनए स्टडीज कंफर्म करती हैं कि फंजाई डिफरेंट हैं एनिमल से भी और प्लांट के साथ भी। और एक इनका बड़ा इंपॉर्टेंट की फीचर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ फंगस इज डिफरेंशिएटिंग फंगस फीचर ऑफ फंगस इज न्यूक्लियर माइटोसिस। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियर माइटोसिस फाउंड ओनली इन, तो फंगस, ये फंगस का डिफरेंशिएटिंग फीचर है। मस्ट रिमेंबर, हाइफी हाना उनका डिफरेंशिएटिंग फीचर नहीं है, हमेशा क्या है? न्यूक्लियर माइटोसिस इज द की फीचर ऑफ फंगस। अब न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है कि इस माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं होती, जबकि सारी माइटोसिस क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन किसके अंदर होती है? वो न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही होती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। माइटोसिस की दो बड़ी टाइप्स हैं। एक वो टाइप है जो जनरली आप डिस्कस करते हैं सेल साइकिल में,
उसमें होता क्या है कि प्रोफेज के दौरान ही ये न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाती है। प्रोफेज के दौरान ही न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाती है और न्यूक्लियर मटेरियल मीन क्रोमोसोम एक्सपोज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ऐसी माइटोसिस को क्या कहते हैं? ओपन माइटोसिस, जो इन जनरल आप डिस्कस करते हो। तमाम अदर यूकैरियोट में माइटोसिस अगर पाई जाती है तो वो क्या होती है? ओपन माइटोसिस। क्योंकि ओपन माइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और क्रोमोसोम बाहर आ जाते हैं। माइटोटिक स्पेंडल जो बनती है, माइटोटिक apparatus, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस यानी साइटोप्लाज्म में बनती है और फिर क्रोमोसोम क्या होते हैं? वो सेग्रीगेट होते हैं और एक जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं तो इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म होती है। तो इस तरह से एक सेल से कितने बन जाते हैं? 2 सेल। लेकिन एक यूनिक टाइप ऑफ माइटोसिस है जो सिर्फ और सिर्फ फंजाई में मौजूद होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस और क्लोज्ड माइटोसिस। इसमें क्या होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द प्रोफेज रप्चर नहीं होती, बल्कि क्या होता है? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं। ये स्पिंडल बने और ये माइटोटिक स्पिंडल क्या करते हैं? क्रोमोसोम को 2 क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम में सेग्रीगेट करते हैं और एंड पर फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होती है और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं और बाद में साइटोकाइनेसिस होती है और 1 से 2 सेल बन जाते हैं। सो अगर न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो रही है और माइटोटिक apparatus आउटसाइड द न्यूक्लियस ओपन इन साइटोप्लाज्म बन रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड ओपन माइटोसिस, जो इन जनरल पढ़ते हैं। ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस होल माइटोसिस टेक प्लेस विद इन द न्यूक्लियस। होता क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डजंट रप्चर, वो ब्रेक नहीं होती है, बल्कि माइटोटिक apparatus बनते हैं विद इन द न्यूक्लियाई एंड दे एक्चुअली सेपरेट द 2 क्लस्टर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। आधे क्रोमोसोम एक साइड पर और आधे क्रोमोसोम दूसरी साइड पर। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होती है एंड डिवाइड 1 न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई और बाद में साइटोकाइनेसिस होती है और 1 से 2 सेल बन जाते हैं। So this unique type of mitosis present only in fungus is called nuclear mitosis. In this mitosis, nuclear membrane doesn't rupture, doesn't break. Instead, mitotic spindle form within the nucleus and they separate, segregate the 2 cluster of nuclei. Later, nuclear envelope invaginate and divide 1 nucleus into 2 nuclei. So हम कंक्लूड कैसे करेंगे? हमने देखा कि फंजाई जो होती हैं वो सिमिलैरिटीज भी प्लांट के साथ शो करती हैं और उनके साथ डिफरेंसेस भी शो करती हैं। फंजाई सिमिलैरिटीज भी शो करती हैं एनिमल के साथ, उनके साथ डिफरेंसेस भी। सो बिकॉज फंजाई आर डिस्टिंक्ट, बहुत ही मुनफरिद हैं फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल एंड प्रोटिस्ट इन मेनी वेज, सो दे आर असाइन्ड एज ए सेपरेट किंगडम फंजाई। इस वजह से चूंकि हम इनको प्रोटिस्ट में ऐड नहीं कर सकते थे किंगडम प्रोटिस्टा में, इनमें बहुत से ऐसे फीचर हैं जो प्रोटिस्ट से वेरी करते हैं। ज्यादातर इनके अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस का होना, इनके अंदर सेंट्रियोल का एब्सेंट होना, इनके अंदर हाइफी काइटन का होना और बहुत से अदर फीचर इनके प्रोटिस्ट से वेरी करते हैं। इसकी बेस पर फंगस ना प्लांट है, ना वो एनिमल है, ना वो प्रोटिस्ट है। सो वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट किंगडम फंजाई फॉर ऑल दोज ऑर्गेनिज्म नोन एज फंगस। सो आज का जो वीडियो लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये काफी फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।